गवार के लिखल मंगला भैया हारमोनियम। हाँ सब तो रोशन करने आए बनकर चांद सितारे बनकर चांद सितारे सच सच नमन विरले अभिनंदन वंदन भाल सवारे सच सच नमन विरले अभिनंदन वंदन भाल सवारे खिले सुमने अज प्यारे प्यारे खिले सुमने अज प्यारे सुंदर सरस मधुर मन भाई मुस्कान अकारे अपनी याद में तुमको तुमको ये आने मेहमान अकारे अपनी याद में Kemudian saya bayar dulu harumnya bata. जिसका निर्मल पानी हर मंडल की क्या मंजिल तुझे विकास की वाणी तुझे विकास की वाणी अरे कुशल की ज्ञान सुनाई अपनी अमर कहानी अरे कुशल की ज्ञान सुनाए अपनी अमर कहानी बात सभी ने मानी मानी बात सभी ने मानी पढ़ते रहे डगर में लेकर लक्ष्य महान पता है अपनी आदत सुनो सुनो रे हमारे मेहमान पता है अपनी आदत छात्र आपके जो हमको अपनाया जो हमको अपनाया शिक्षा कर संस्कार दान से पाठकर कलश सजाया पाठकर कलश सजाया पुनर्वास नव जीवन से गौरव सम्मान कराया पुनर्वास नव जीवन से गौरव सम्मान कराया नया सवेरा आया नया सवेरा सबके संग चले हम सागर सबके संग चले हम करे देश निर्माण पता है अपने आंगन में झूमो झूमो रे हमारे मेहमान पता है अपने आंगन में दिव्यांग मौसम की मेला दिव्यांग महाराज जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देव आपके
ये दृश्य हम सामूहिक वैसे नहीं हम पाए थे। आपके चरणों में वंदन महाराज जी, और जितना करत आड़ा एक राज्य सरकार के रूप में, मुखिया के रूप में आपके हम बार बार नमन करब, आपके प्रणाम करब। जय श्री राम। हम प्रयास करब आप लोगों के इशारे में बात करने का, मैं कोशिश करूंगा। श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, आपका स्वागत है। श्री डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय महापौर, आपका स्वागत है। श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक चिल्लूपार, आपका स्वागत है। श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपका स्वागत है। श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, आपका स्वागत है। और बहुत नेक कार्य, बहुत पुण्य का कार्य और बहुत सुंदरता से कर रहे हैं, जैसा हमने बाहर महसूस किया आपके साथ स्टॉल देख के। युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष, श्री राजेश गुप्ता जी, माननीय महानगर अध्यक्ष, आपका स्वागत है। तो बड़ा अच्छा लगल, भोजपुरी में हम समझाए चाहत थी, भोजपुरी में लोगन के, और बड़ा देख के अच्छा लगल कि महाराज जी से हम कहत रही कि हमनी से बेहतर रुआ लोग देखनी जीवन के, हमनी से दिव्य दृष्टि रुआ लोगन के बाद ये शक्ति, जैसे हम एगो रामायण सीरियल आवत रहे तो कर जो संगीत भइल पूरे विश्व में पॉपुलर भइल। आज भी रविंद्र जैन जी के संगीत वो भी दिव्यांग देखो 90s में मेरे फेवरेट एक सिंगर थे, एक और ना स्टीवी वंडर, हॉलीवुड में, उनके भी लोग ना वर्ल्ड फेमस सिंगर, वी आर द वर्ल्ड एक गाना गाया था उन्होंने। ऐसे बहुत सारे दिव्यांग जन को जानते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी और भारत सरकार और राज्य सरकार पैरा ओलंपिक में अभी बहुत ध्यान दे रही, बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही है। पैरा ओलंपिक में हम लोग गोल्ड मेडल बहुत लेके आए हैं, और आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार भाजपा आई है तो पूरा प्रयास रहेगा कि पैरा ओलंपिक्स को काफी, और पैरा ओलंपिक्स ने टाइम पे रिकॉर्ड नहीं था, हमेशा चाइना और अमेरिका, ब्राजील आता था। इस टाइम पे भारत ने बहुत रिकॉर्ड कायम किया। तो आप लोगों की शक्तियों को आप लोगों के जाने बहुत जरूरी बा। आप लोगों के पास सिंगिंग की शक्ति बा, जैसे हम भाई सुने इन लोगों के बजाते हुए और इन लोगों के गायकी सुने, क्योंकि मन में को और लोभ है ही नहीं ना। क्यों पवित्र हैं आप लोग? कुछ चाहिए नहीं, दुनिया को देख नहीं रहे हो, न बंगला चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न लोभ, न मोह, न माया, न जमीन, न दगीना, कुछ ना। ईश्वर से कनेक्टेड है, डायरेक्ट आप लोग का वायरिंग ऊपर से जुड़ा हुआ, बीच में कोई एकदम पवित्र आत्मा है, सबसे सुंदर आत्मा आप लोग, डायरेक्ट ऊपर से आप लोग अभी ध्यान में चले जाएंगे। हमके तो तनी टाइम लगी, हमके थोड़ा समय लगी अगर ध्यान में जाए, लेकिन आप लोग तो टक से ऐसे आंख ऊपर करवा तो ऊपर चल जाएगा, सारे प्रभु से मिला। समझ में लोगों के, वाह वाह वाह। गाना सुनोगे? बजाओ। श्री राम 500 साल बाद ऐसा समय आई बाई देश में, प्रभु राम अपने महल में चल गए। यह ज्ञान व्यापी महादेव के भी बड़ा आनंद मिलत हुई कि पूजा अर्चना भरो शुरू हो गई। इस समय जो ग्रह नक्षत्र भारत का चला था, निस्वार्थ को संत एगो मोदी जी, एगो पूज्य योगी महाराज, इस समय कबो ना मिली। हमनी के सौभाग्य के ऐसे दो संत होते जे दिशा और दशा बदल देना और बदल दे आने वाला पीढ़ी
सच जाए सवर जाए, नहीं तो हमने अपने पहचान के लिए मोहताज रहने की हमने ये रही। श्री राम जानकी बैठी मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठी मेरे सीने दुनिया इधर कहा था, देखो मेरे दिल के जानकी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर। आप लोग इसी तरह अपनी शक्तियों को जाने, गायकी में, पैरालंपिक्स में, स्पोर्ट्स में, लिखाई के 3 दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, दिव्यांगजन के कल्याण के लिए लगी हुई सभी संस्थाओं के प्रमुखगण, उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर 3 दिवसीय दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन करके दिव्यांग जनों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को और भी नजदीक से देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सभी संबंधित महानुभावों को, संस्थाओं को और इन सभी दिव्यांग जनों को हृदय से इनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश ईश्वर अवतरण की भूमि है और उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जिस राज्य में दिव्यांग जनों के लिए 2 विश्वविद्यालय सरकार के स्तर पर संचालित है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में संचालित है। दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए जो छात्र हैं उन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शनी को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। इसके अलावा सरकार के स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम आज प्रारंभ किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोगों ने तमाम अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे, इसमें पहला जो इसका मुख्य आयोजन होगा वह दिव्यांग जन द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी, दिव्यांग जन हेतु नई तकनीक का प्रदर्शन, दिव्यांग जनों की सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन,
स्वावलंबी दिव्यांगजन द्वारा आयोजित फूड कोर्ट, दिव्यांगजन के शैक्षिक पुनर्वास हेतु पुस्तक गैलरी, दिव्यांगजन को सहायक उपकरण का वितरण का कार्यक्रम, किड्स फन जोन, ये सभी यहाँ पर आज हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये सभी कार्यक्रम यहाँ पे निरंतर आगे बढ़ेंगे भी। महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग संस्थान भी संचालित हैं। मुझे जब भी फुर्सत मिलती है हम प्रयास करते हैं कि दिव्यांग जनों से जुड़े हुए किसी न किसी संस्था का निरीक्षण भी किया जाए, वहां भ्रमण भी किया जाए। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने गोरखपुर में मूक बधिर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उससे पहले दृष्टिबाधित विद्यालय में भी मैं एक बार निरीक्षण करने के लिए गया था। सरकार वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, शिक्षकों की कमी को दूर कर रही है, तकनीक के साथ जोड़ करके उनके जीवन का उन्नयन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सरकार पता नहीं कब आए अपने स्तर पर भी और समाज के सहयोग से भी कुछ अच्छा करने का प्रयास बता तो रहा है अचानक। हम सबको इस बात को देखना होगा कि अगर कहीं से कमी रह गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति ईश्वर स्वयं कर लेता है। हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं। ऋषि अष्टवक्र एक उदाहरण है जिन्होंने उपनिषदों के दिव्य मंत्र हम सबको दिए। मध्यकाल में आप देखते होंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं को और उनसे जुड़े हुए छंदों को सूरदास जी ने जिस प्रकार से व्यक्त किया है वो अद्भुत है। विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम सबने सुना है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं जगद्गुरु रामभद्राचार्य स्वयं इसके उदाहरण है। यही नहीं, हम अभी आ रहे थे और जब दिव्यांग जनों के द्वारा रामचरितमानस के सस्वर गायन को श्री रविकिशन शुक्ला जी ने सुना तो वे स्वयं भौचक थे। भौचक इसलिए थे कि अब तक उनको ये लगता था कि वही सबसे अच्छे गायक हैं, लेकिन उनसे भी अच्छा गायक दिव्यांग जनों का। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उनमें प्रतिभा है, बस उस प्रतिभा को तलाश करके एक मंच देना है, प्रोत्साहन दे करके। दिव्यांगजन सरकार के भी और समाज के भी इसी प्रोत्साहन के हकदार भी हैं और वे इस बात की अपेक्षा भी करते हैं। और ये दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी का यह आयोजन भी 3 दिवसीय आयोजन, जिसमें गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी से जुड़े हुए दिव्यांगजन आएंगे, उनके अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इसमें दिव्यांग जनों के लिए कार्य